मॉर्निंग फ्रेंड्स, अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1006 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, क्या आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? हर इंसान सफलता प्राप्त करना चाहता है, यही आंसर आएगा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सही मायनों में सफलता है क्या। हर इंसान के लिए सफलता अलग अलग उसका मीनिंग हो सकता है, पर वैज्ञानिक तरीके से, सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और हमारे जो प्राचीन आधुनिक जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो सफलता की परिभाषा बताई है, आज हम अगर उसके ऊपर चल के सफलता हासिल करते हैं, वो रियल सक्सेस है। उससे आपको अपने अंदर से भी आनंद की अनुभूति होगी और बाहर भी आपको उसका अनुभूति होगी। कहते हैं अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, वही एक सही मायनों में सफलता होगी। अब सफलता क्या है? अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं तो इसको हम एक ट्रायंगल के माध्यम से समझने की प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है। देखिए ये कार्डबोर्ड है, इस कार्ड में एक ट्रायंगल है, ये समझिए ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हम इसको कहते हैं ए एस के मिलकर, ये देखो आप समझे, ये है ए एस के, तीन ए एस के, आस्क अपने आप से पूछिए सफलता क्या, और बीच में लिखा सक्सेस। तो सक्सेस एक ट्रायंगल है, उसकी तीन भुजाएं हैं और हमें एक एक भुजा को समझने का प्रयास करना। ए एस के आस्क, आप अपने आप से पूछिए कि सही मायनों में क्या आप सफल होना चाहते हैं, या खाली बस वैसे ही अपना मन बहलाने के लिए कि मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। एक आप स्टूडेंट हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं सही मायने में एक सही बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहता हूं? मैं एक सही मायने में बेस्ट ग्रेजुएट पर्सन बनना चाहता हूं? सही मायने में क्या मैं एक समाज का बेहतर नागरिक बनना चाहता हूं? सही मायने में क्या मैं एक एम्प्लॉयर बनना चाहता हूं, एक एम्प्लॉय बनना चाहता हूं, एक कंपनी का ओनर बनना चाहता हूं, एक देश का बेहतर नागरिक बनना चाहता हूं, एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, अच्छा पति बनना चाहता हूं, पत्नी ये पूछिए अपने आप से। वो भी आप सफलता, आप अच्छे पति हैं तो एक पतिपन की सफलता है, आप अच्छे कर्मचारी, एक कर्मचारीपन की सफलता है। तो आप अपने आप से पूछिए क्या मैं सही बना। अगर आपको ये जवाब मिलता आस्क ए एस के, तो पहले हम ए पे बाद में आते हैं, एस और के को लेते हैं। एस मतलब होता है स्किल। स्किल दो तरह की होती है, एक फंक्शनल स्किल होती है, एक एटीट्यूडनल स्किल होती है। तो अभी हम फंक्शनल, जैसे किसी ने डॉक्टरी कर ली है एमबीबीएस करके, किसी ने एडवोकेट कर लिया है, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई कुछ नर्स बन गया है, कोई हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, कोई अपनी कंपनी रन कर रहा है, वो आपने एक स्किल एमबीए करके अपना कोई बिजनेस चला रहा है, वो फंक्शनल स्किल हो गई। कोई डिग्री डिप्लोमा लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन सारे डिग्री डिप्लोमा लेकर के इंसान सक्सेस नहीं है, वो फंक्शनल स्किल है। लेकिन जीवन वो केवल आपके लाइफ में 5% रोल प्ले करता है। वो 5% बहुत जरूरी है, लेकिन वो रियल मायने में बहुत सारे, कितने ग्रेजुएट लोग अनसक्सेसफुल है दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, और इसके बावजूद वे सक्सेसफुल नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ होती नॉलेज सबके पास है, बहुत ज्ञानी है। ज्ञान की तो हमारे देश के अंदर कोई कमी नहीं, हर इंसान ज्ञानी है, जिससे पूछो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान दे दे। इतना ज्ञान तो शायद किसी और देश में जाओ वहां भी नहीं मिलेगा जितना ज्ञान हमारे इस भारत देश के अंदर। लेकिन ये दोनों मिलाकर के केवल 5% बनते हैं, 5% स्किल, 5% नॉलेज। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको चाहिए ए एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका 90% रोल प्ले करता है आपकी सफलता में, आपकी कामयाबी में, आपकी हैप्पीनेस में, आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोग्रेस में, आपके जीवन में आनंद के उपलब्ध होने में, आपको जीवन में सही रियल सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के रूप में स्थापित करने के लिए एटीट्यूड। ये कहते हैं नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है, एक सोच है, एक विचार है, एक प्योरिटी है, एक शुद्धता है। आप हैं क्या, जो आप हैं वही बनेंगे। आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफल ही बन के रहना है, तभी आप सफलता, आप दूसरों
तक पहुंचाने का माध्यम बन पाएंगे। जो है कहावत है, जिसकी बात एक उसका बाप एक। इसलिए जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपका एटीट्यूड, दृष्टिकोण सही होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। सही भी होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। आप पॉजिटिव तो है लेकिन सही नहीं, तो वो पॉजिटिवपन भी किसी काम का नहीं है। तो एटीट्यूड जबरदस्त आपका पावरफुल रोल प्ले करता है आपके जीवन में सक्सेस के लिए। सक्सेस डिपेंड ऑन एटीट्यूड रेदर देन टैलेंट, एक हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा फेमस कोटेशन है। तो सक्सेस, जिस आपके बहुत सारे टैलेंट है, बहुत प्रतिभा, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड, दृष्टिकोण जबरदस्त है तो 100% सक्सेस आपके कदमों में होगी। दुनिया के अंदर कितने सारे ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो बहुत कामयाब है, बहुत ऊंचाई को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं, बहुत बड़ा डिप्लोमा नहीं, कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, फिर भी वो बहुत बड़ी कामयाबी के शिखर पे है, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी एजुकेशन एटीट्यूडनल एजुकेशन है। इसलिए अगर आपके जीवन में सही मायने में सफल होना है तो एटीट्यूडनल एजुकेशन को आप अपने जीवन में अपनाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, स्कूल कॉलेज में एजुकेशन दीजिए। आप खाली बड़े बड़े विज्ञापन लगाने से, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने से, प्रचार प्रसार करने से कुछ नहीं होगा। रियलिटी में आपको एटीट्यूड एजुकेशन को कंपलसरी करना पड़ेगा, चाहे कोई भी देश की सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पढ़ लिख के हम जाहिल लोगों को ही धरती पर पैदा कर रहे हैं। इसलिए जब से देश आजाद हुआ, एजुकेशन का तो बहुत बड़ा विकास हुआ, लेकिन मौलिक संस्कार हमारे काफी खत्म होते चले जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट की भावनाएं कम होती जा रही, क्राइम बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के प्रति। आप बड़ी बड़ी पार्टियों में जाइए, देखिए वहां पे क्या होता है। सबसे पहले वेलकम आपको किया जाता है ड्रिंक, कहिए आइए, वाइन की स्पेशली अलग कतारें लगी हुई। हर पार्टी में आया हुआ 90% से ज्यादा लोग वाइन कर पीते हैं, और वहां पे बोर्ड लगाया जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना, लेकिन वाइन जरूर चाहिए, बोर्ड का जरूर चाहिए। अरे आप वाइन पी करके सोच सकते तो क्या आप अब एक अपने आप को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे? आपके क्या संस्कार होंगे, क्या आपकी वैल्यू है? क्या जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती सुबह को उतर जाएगी तो अपनी आत्म मस्ती की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। इंसान तो अपने आप में एक स्पिरिट है, अपने आप में एक शराब है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को कामयाब बनाओ, लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाओ। लोगों को पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, कितनी तबाही का जीवन जी रहे हैं। एक लोगों को हेल्थ की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, देश के अंदर कितने सारे चैलेंजेस हैं। हमें उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता, ना कि हमें लोगों को शराबी बनाने की आवश्यकता है। आज सक्सेस तो हो रहे हैं, वही तो, इसीलिए तो मैं आपको क्या बोला, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब बनना है, तो 90% जो आपका एटीट्यूड है, दृष्टिकोण, जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे ग्रेट क्रांतिकारी लोग, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया, आज हम पढ़ लिख करके कहां विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं। तो आप उस पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा? अगर आपको पढ़ लिख के जाकर के विदेश में ही सेवाएं देनी है तो आप अपने देश का क्यों नुकसान कर रहे हो? देश के एजुकेशन सिस्टम से आप फायदा उठा करके विदेश में जाकर सेवाएं अर्जित कर रहे हो, तो धिक्कार है आपके ऊपर। आपको अपने देश के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के ग्रोथ के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए अपना आपको निछावर करना है। देश को उत्थान के लिए अपने आप को आगे लेके आना है। आज बहुत सारे लोग शिक्षा का मॉडल लेने विदेश में जाते। अरे आपका शिक्षा का मॉडल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉडल है, आपको दुनिया में जाके जरूरत नहीं है। आज हमारा जो गुरुकुल एजुकेशन सबसे सुपर एजुकेशन थी, जितने तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती, जहां से विदेशों के लोग पढ़ने आया करते थे। आज जितने भी बाहर के, जितने भी शिक्षा के मॉडल उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े मॉडल, वो हमारे एजुकेशन शिक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको ढाला है। लेकिन आज हमारे लोग दिखावा देते हुए इतना पैसा खर्च करके बाहर जा रहे हैं, और आखिरकार क्या कर क्या रहे हैं? आज चाहे दिल्ली सरकार का ही उदाहरण दे लो, बहुत बड़े एजुकेशन की बातें करते, लेकिन लोगों को क्या बना, शराबी बना दिया। देखिए क्या हाल करके रखा, और बड़े बड़े विज्ञापन देके कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आपको सही मायने में लोगों को बदलाव लाना है, देखो के जीवन में बदलाव लाना है, लोगों को विकास करना है, और सही मायने में लोगों को एजुकेशन देना है, तो देश के हर नागरिक को, देश के प्रत्येक बच्चे को, देश के हर स्टेट को, अपने बच्चों को एटीट्यूडनल एजुकेशन देनी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी, जो आप अपने प्रति अच्छा सोचेंगे, आप अपने समाज के प्रति अच्छा सोचेंगे, आप अपने देश के लिए अच्छा सोचेंगे, आप अपने घर वालों के लिए अच्छा सोचेंगे, आप अपने माँ बाप के लिए अच्छा सोचेंगे, आप अपने समाज में बेहतर योगदान तभी दे पाएंगे, क्योंकि जब आप सकारात्मक हैं, जब आप पॉजिटिव हैं, जब आप एक गुड व्यक्तित्व के मालिक हैं, आपके अंदर वो बदलाव लाने की भावना है, सबके लिए प्रेम है, करुणा है, दया है, तभी आप वो समाज में आगे लेके जा पाए। उसके लिए आपके लाइफ में एक सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव नजरिया होना बहुत जरूरी है। सही पॉजिटिव नजरिया होगा तभी सही मायने में आप सही सक्सेसफुल इंसान के रूप में अपनी छवि
समाज में स्थापित कर पाएंगे। इसलिए हमें डिग्री डिप्लोमा तो चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर हमारे अंदर एक एटीट्यूडनल, एक व्यवहारिक एजुकेशन नहीं है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते हैं, तो वो फिर हमारी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। हम बढ़ तो रहे लेकिन वो बढ़ाई किसी काम की। एक तरफ तो हम बड़े बड़े संस्थान खड़े कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उसको खोखला भी करते जा रहे हैं। कहते छलनी में हम पानी डाल रहे हैं, नीचे गिरता, तो यही हो रहा है। तो हमें बड़े बड़े संस्थान, आज जिधर देखो पैसे के लिए हम बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान खोल रहे हैं। एक तरफ स्कूल है, फिर कोचिंग संस्थान की क्या आवश्यकता है बताइए। वो जो टीचर स्कूलों में पढ़ाते वही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के बच्चों को ट्यूशन देते हैं, तो आपको धिक्कार है अपने आप पे शिक्षक कहलाने। शिक्षक व्यवसायी नहीं होता, शिक्षक समाज का सुधार होता है। शिक्षक समाज में बदलाव लाने वाला, जो जितने भी कोचिंग संस्थान चलाने वाले वो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। वो बच्चों की भलाई नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और धिक्कार है तुम्हारी एजुकेशन, धिक्कार है तुमको टीचर कहलाने पे, धिक्कार है तुम्हारे को अपने आप को टीचर से शब्द से परिचित करना। एक टीचर समाज का सुधारक, चाणक्य टीचर थे, क्या चंद्रगुप्त मौर्य बनाए, क्या ऐसे हमें बनना है, हमें टीचर बनना है। नहीं, टीचर मत बोलो, अब अपने आप को बोलो मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस चला रहा हूं, और कोचिंग के नाम पे कुछ फ्री बच्चों के नाम पे बिजनेस करते हैं। मैं इतने बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं। वो फ्री बच्चे कौन होते हैं? जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो क्वालिफाइड बच्चे, उनको पढ़ा करके उनसे रिजल्ट लेकर के उनके नाम पे बिजनेस करते हैं। अरे इससे तो बिजनेस करने की बजाय तुम कहीं नौकरी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम बनाओगे क्या उन बच्चों को? क्योंकि आप जो हैं वही तो आगे प्रचार प्रसार करोगे। जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे भी वही आते हैं। पेरेंट्स की आदत, पेरेंट्स की हैबिट बच्चों के अंदर आते हैं। एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक बड़े मुकाम पे लेकर के जाता है। अगर उसने डोनेशन से बच्चे का एडमिशन कराया है और उसके बच्चे को पता कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना पैसा खर्च किया, वो जब कोई पोजीशन को प्राप्त करेगा तो वो क्या करेगा? पहले पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, सेवा तो सेकेंडरी हो जाएगी। और जब सेवा सेकेंडरी हो जाएगी तो आप समाज का भला क्या कर पाओगे? आप देखिए चारों तरफ क्या हो रहा है, जिधर देखो। तो हमें सही मायने में देश को आगे ले जाना है, देश को नंबर में बनाना है, देश को कामयाब बनाना है, देश को सक्सेसफुल बनाना है। आपको अपने आप को सुपर सक्सेसफुल पर्सन के रूप में स्थापित करना है। तो आपको एक सकारात्मक एटीट्यूडनल एजुकेशन को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। हर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, हर स्कूल के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जीवन में सकारात्मक एजुकेशन, पॉजिटिव एजुकेशन, एटीट्यूडनल एजुकेशन को अपनाएं। ना कि एक हमें जो खाली करिकुलम एजुकेशन से, करिकुलम एजुकेशन आप पढ़िए, एग्जाम में मार्क्स लेके आइए, पर उसके साथ साथ अपने खुद को डेवलपमेंट के लिए जीवन में आगे बढ़िए। और अगर आप ऐसा कर पाते तो हमारा भारत देश दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। खाली नंबर 1 देश ये नहीं कि हमने बड़ी फैक्ट्री लगा ली, बड़े एम्पायर खड़े कर लिए। लोगों के दिल भी बड़े होने चाहिए, लोगों के मौलिक संस्कार, लोगों के सिद्धांत, लोगों के प्रिंसिपल, लोगों के अंदर व्यवहारिक भावनाएं, लोगों के अंदर एक जबरदस्त देश प्रेम की भावना भी होनी चाहिए, तभी देश बड़ा बनता है। आप बड़े इसलिए नहीं बनते हैं कि आपके पास बड़ी कोठी, बड़ी बंगला है, लेकिन आप कल एक ऐसी सिचुएशन आ जाती जहां पे आपको कंधे देने के लिए 4 लोग भी आपको किराए पे मंगाने पड़ते हैं। तो मैं ऐसा बड़ा नहीं बनना कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। ऐसा अपने आप को स्थापित करना है, हमें अपने आप को इस तरह बनाना है, समाज सोसाइटी में बदलाव लाना है, समाज को खुशहाल बनाना है। तो हमें अपने देश के अंदर एक हर बच्चे को, हर देश के प्रत्येक नागरिक तक एटीट्यूडनल एजुकेशन को पहुंचाना होगा। आपको आह्वान करते हैं, आइए हमारे से जुड़िए, हम आपको एक एटीट्यूटर बनाएंगे, एक ऐसा एटीट्यूटर जो हर बच्चे के अंदर बदलाव लाएगा। आप एज ए पेरेंट्स हैं, आप स्कूल में नहीं मिलता, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए टीचर बन सकते हैं। और जो टीचर हैं वो चाहते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो हमारी गुरुकुल एजुकेशन हुआ करती थी, जहां महान महान बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े महान लीडर निकले हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वैसे बने, तो आपको अपने बच्चों को अभी से एटीट्यूडनल एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, सक्सेसफुल बनाइए, रियल सक्सेसफुल बनाना। देखिए हमारा भारत देश महान देश कहलाएगा, हमारा भारत देश कामयाब देश कहलाएगा। उसे आधुनिक एजुकेशन देना है, हमें जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी, नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनसे रूबरू कराना है, और साथ साथ उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तभी सही मायने में वो रियल सक्सेसफुल व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। तो एएस के आस्क अपने आप से पूछिए, क्या सही में सक्सेसफुल में होना चाहता हूं? आप पढ़ लिख के डिग्री डिप्लोमा लेकर के आप बाहर विदेश में जा रहे, जाइए, पैसा कमाइए, लेकिन सबसे पहले आपकी कंट्री है। आपने कंट्री का जो नमक खाया है, आपने कंट्री में जन्म लिया है, आपका कंट्री के देश के प्रति आपके उत्तरदायित्व जो बनता है उसको निभाना है। आप जाइए, विदेश मना नहीं, पैसा जाइए, लेकिन इसके बाद कुछ समय के बाद आपको अपने देश के लिए सोचना है। आप बाहर जाके स्थापित हो जाते हैं तो आप स्वार्थी सेल्फिश इंसान कहलाएंगे।
स्वार्थी इंसान कहलाएंगे। इसलिए आज अगर हमारे देश के सारे लोग यही सोचने लग जाते तो आज हम देश को आज़ाद नहीं करा सकते थे, आज अभी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते। इसलिए आपको अंदर देशभक्ति की भावना पहले होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। देश को नंबर 1 बनाने के लिए आपको हर देश के नागरिक को अपना योगदान देना होगा और एक सही रास्ते, सच्चाई, ईमानदारी के, मनसा वाचा कर्मणा और सही एजुकेशन के साथ, सही फिलॉसफी के साथ और सही आदतों के साथ अपने आप को आगे ले जाना। हमें नशा की प्रवृत्ति, गलत चीजों से, गलत आदतों से अपने आप को बचाना है। शराब, सिगरेट, नशा, कोई भी ऐसी आदतें, ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर हैं, ये सब गंदी चीजें, इनसे अपने आप को दूर करिए। अगर आप मंदिर में, जिस धर्म को आप मानते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आप मॉस्क में जाते हैं, जो गुरुद्वारे में जाते हैं, क्या वहां पे आप शराब चढ़ाते हैं, क्या आप सिगरेट चढ़ाते हैं, गुटखा चढ़ाते हैं, आप ये नशीली चीजें चढ़ाते नहीं चढ़ाते? तो ये आपका जो जीता जागता मंदिर है, इसको क्यों चढ़ाते, इसको क्यों अर्पित करते हो? अगर इस मंदिर को गंदा करोगे तो एक दिन तुम किसी लायक नहीं रहोगे। और देखा है इस कोविड काल में, कोरोना काल में लोगों ने जिसने अपने आप को गंदा किया, उनका हाल क्या हुआ है। अभी भी उनको वार्निंग, चेतावनी दी, सुधार ले अपने आप को, कुछ होने वाला नहीं है। आप सिगरेट नहीं पी रहे, सिगरेट आपको पी रही है, सुलग रही है सिगरेट, आप अपने आप को सुलगा रहे हैं, आपके लंग्स डैमेज हो रहे, लीवर डैमेज हो रहा है, आपके इंटरनल सिस्टम डैमेज। हाँ, कुछ लोग जो इसके मैन्युफैक्चर बनाने वाले हैं उनको चैलेंजेस आ सकता है, पर उनके लिए भी बहुत सारे और व्यवसाय हैं, उसमें अपने आप को स्थापित करिए। आपको पैसा ही तो कमाना है, अपने जीवन ही तो यापन करना है। कौन सा तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके यहाँ पे छोड़ के जाके आप लेके तो जाओगे नहीं। आपको जब तक जिंदगी जीनी है तब तक आपको उसका आनंद लेना। वो तो कुछ भी आप व्यवसाय करके, अच्छा काम करके आप अपने आप को स्थापित कर सकते। जरूरी नहीं है कि गलत चीजों में से ही आपको पैसा कमाया जाए। तो अपने आप को सही रास्ते पे, सही तरीके से, एक सही ईमानदारी, सच्चाई के रास्ते से चल करके देश को उज्जवल बनाने के लिए, देश की पीढ़ी को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों को सही संस्कार देने के लिए, क्योंकि आप अगर गलत काम करते हैं तो आपके बच्चे उसमें आना नहीं चाहेंगे। कुछ समय के बाद उनके दोस्त उनको धिक्कारेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को खुशहाल रखने के लिए, जीवन में कामयाब होने के लिए सही मायनों में एटीट्यूडनल एजुकेशन को जीवन में अपनाना है और देश को महान बनाना है, देश को कामयाब बनाना है, अपने आप को कामयाब बनाना है। तभी हमारा भारत देश कामयाब होगा, आप कामयाब होंगे। और आप जब कामयाब होंगे तो देश के हर नागरिक के चेहरे पे आपसे उम्मीद की किरण जागेगी, क्योंकि आप आशा की किरण हैं, आप वो देश की उम्मीद हैं, आप देश के भविष्य हैं, देश की धरोहर हैं। आपसे देश है, आपको देश से बहुत उम्मीद है। देश के प्रत्येक देशवासी से मैं आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर के देश को महान बनाने में अपना योगदान देते हैं और देश के हर बच्चे तक एटीट्यूडनल एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि देश का हर बच्चा जब जागरूक होगा, सभ्य होगा, संस्कारी होगा और बेहतर बच्चा होगा, तभी हमारा बेहतरीन भारत का निर्माण करने में हम अपना योगदान दे पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को यही हमारा उपहार होगा। और जो हमारी अभी पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए हम बहुत बड़ा अपना योगदान दे पाएंगे, अपने जीवन को महान बना पाएंगे और अपने पूर्वजों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे और अपने आप को, आनंद को उपलब्ध हो पाएंगे। और हमारे अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। तब सही मायनों में आप रियल सक्सेसफुल पर्सन कहलाने के हकदार हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर प्राप्त करें, प्रभु से मेरा प्रार्थना है। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम अमेजिंग, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम हेल्दी पर्सन, आई एम एटीट्यूडर, आई एम एटीट्यूडर, आई एम एटीट्यूडर, मैं आई एम। आप भी एटीट्यूडर बनिए। हर इंसान को अपने लाइफ में एटीट्यूड को अपनाना है। कुछ सेशन का कोर्स है, आप सीखिए। आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप दिल्ली शहर में आइए, रहिए, 6 से 8 दिन के अंदर आइए, अच्छी चीज़ें सीख के जाइए और अपने लाइफ में ऐड करिए। खुद तो बेहतर बनेगा, साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन आप कर पाएंगे। आप जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना। आपके चेहरे हमेशा प्रसन्नता रहे, दिन दुना रात चौगुना आप तरक्की करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में बेहतर हो। कर भला तो हो भला। जब हम दूसरों का भला करते हैं, हमारा भला अपने आप हो जाता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति,
सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.